नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मार्केट अपडेट्स डेली चैनल पर। गाइस, जैसे कि कोई भी स्टॉक हम प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट डे उस स्टॉक का एनालाइज करते हैं, कैसे वो परफॉर्म किया, उस हिसाब से कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं अदानी एंड का जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था स्टॉक, उस पर कैसा हुआ, मार्केट कैसे परफॉर्म किया। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने बताया था, डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड प्लान किया जा सकता है अगर मार्केट 2720 पॉइंट को टच करता है। तो गाइस, मार्केट 2720 से ऊपर ही ओपन हुआ तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप से हमें इजीली डाउन साइड मूवमेंट के लिए ट्रेड मिल जाता है। इस वजह से ट्रेड लेने में आसानी होता है। तो अगर आप 5 मिनट का कैंडल चेक करके देखेंगे, एक ट्रेड तो मिला है, बट एंड मोमेंट पे वो ट्रेड मिला है, तो उसी वजह से हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ एंड स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे 235 में एक ट्रेड मिला है। टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पॉजिटिव में ट्रेड क्लोज हुआ है गाइज। सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक JSW स्टील बताया गया था। JSW स्टील में जैसे कि हम लोगों ने बताया था, डाउन साइड मोमेंट के लिए कोई ट्रेड प्लान किया जा सकता है एंड एग्जैक्टली हमें डाउन साइड ट्रेड ही मिला है। आप अगर चेक कर पाएंगे 5 मिनट का कैंडल, तो उस पर आपको डाउन साइड ट्रेड मिला है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल मिला है जो कि इजीली हमारा टारगेट अचीव हो गया। 110 को हमें ट्रेड मिला एंड कुछ ही समय के अंदर ये ट्रेड भी टारगेट अचीव कर दिया। एंड अगर 15 मिनट्स का कैंडल भी चेक करेंगे, 15 मिनट्स में भी हमें एक बियरिश एनगल्फ कैंडल मिला, जहाँ पे ट्रेड सक्सेसफुल रहा। आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे तो एक बियरिश एनगल्फ पैटर्न मिला यहाँ पे एंड ये वाला ट्रेड भी सक्सेसफुल था। ये हमें 1 बजे मिला, तो बेसिकली ये ट्रेड सक्सेस रहा हमारे लिए। सो गाइस, अगला स्टॉक बताया गया था भारती एयरटेल। एंड भारती एयरटेल में अगर ये 1897 पॉइंट को टच करता है, देन कोई ट्रेड प्लान किया जा सकता है करके बताया गया था, जो कि 1897 तो टच किया हमें, बट ट्रेड नहीं मिला। कोई सेटअप ऐसा बना ही नहीं जहाँ पे हम एंट्री कर सके, तो उस वजह से इसको अवॉइड करना पड़ा। सो गाइस, अगला स्टॉक हम लोगों ने प्रोवाइड किया था अंबुजा सीमेंट। एंड उस पर बताया गया था अगर वो स्टॉक ओपन होने के बाद 449 को टच करता है, अगर इस पॉइंट को टच हुआ है उस डे, देन आप कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट हाँ, ध्यान रहे डाउन साइड मूवमेंट के लिए। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अगर आप चेक कर पा रहे होगे, 3 मिनट का कैंडल आप चेक करिए, तो वहाँ पे एक ट्रेड हमें मिला है 242 को। सो 242 को हमें एक ट्रेड मिला बियरिश एनगल्फ के लिए एंड इजीली ये टारगेट हमारा अचीव भी हो गया 10-15 मिनट के अंदर ही। तो गाइज, ये भी हमारे लिए सक्सेसफुल ट्रेड रहा। सो गाइज, चलिए बात करते हैं अगला दिन कौन कौन सा स्टॉक इंट्राडे फोकस स्टॉक लिस्ट में रह सकता है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो अदानी एंड हमारा पहला नंबर पे आएगा। अदानी एंड में हम अभी भी डाउन साइड मूवमेंट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक बड़ा मूवमेंट। सो यहाँ पे मार्केट स्टिल एक डाउन साइड मूवमेंट इसलिए दे सकता है क्योंकि बहुत सारा सेलर्स भरे पड़े हैं मार्केट में। एंड लास्ट टाइम भी मार्केट हमारे फेवर में ही गया था, बट जितना मूवमेंट हम चाहते थे उतना नहीं मिला, तो उस वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड मूवमेंट। सो अगर कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, ध्यान रहे आप चाहे इनसाइड कैंडल लो, चाहे आप बियरिश एनगल्फ लो, चाहे आप कोई भी पैटर्न फॉलो करो, तो डाउन साइड मूवमेंट के लिए अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ से डाउन साइड मूवमेंट जाने का चांसेस बन सकता है। गाइज, नेक्स्ट स्टॉक TMPV, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में भी हमें एक डाउन साइड मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। सो गाइज, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट ओपन होने के बाद अगर हॉल्ट किया या फिर मार्केट ऊपर चलता गया एंड और वहाँ पे बियरिश एनगल्फ टाइप ऑफ पैटर्न प्रोवाइड किया मार्केट, देन वहाँ से डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई भी ट्रेड आप प्लान करिए। या फिर अगर आप बियरिश एनगल्फ नहीं मिला, डायरेक्ट मार्केट गिरता ही गया, कहीं पे आपको एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न दिखने मिल रहा है, तो देन वहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट गाइज, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो, ले रहे हो, एंट्री कर रहे हो, 340 नंबर छूने से पहले आपका ट्रेड का जो भी टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव हो जाना चाहिए। अगर 340 से नीचे है टारगेट, देन आई वुड से कि वो वाला ट्रेड प्लान मत करिए, अवॉइड करिए। 340 से ऊपर अगर आपका टारगेट रहता है, सेल का टारगेट, देन आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो गाइज, अगला स्टॉक कोटक बैंक। गाइज, कोटक बैंक में हमें एक डाउन साइड मूवमेंट दिखता हुआ बन रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, यहाँ पे बहुत सारा सेलर भरे पड़े हैं। तो गाइज, एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, बट 50-50 चांस है। आप थोड़ा सा कॉशियस रह के यहाँ पे कोई ट्रेड डाउन साइड मूवमेंट के लिए प्लान कर सकते हो, मतलब 50-50 चांस है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आप। वही सेम पैटर्न फॉलो करिए जहाँ पे आपको डाउन साइड मूवमेंट दिख रहा हो एंड डाउन साइड मूवमेंट के लिए इंडिकेट करता हो एंड आपका ट्रेड सक्सेस रहा हो।
पहले भी आप एग्जीक्यूट किए हो जहाँ पे आपको सक्सेस प्रोवाइड किया हो। तो डाउन साइड के लिए कोई ऐसा अगर पैटर्न आपको मिला देन आप प्लान कर सकते हो डाउन साइड मूवमेंट के लिए। अगला स्टॉक भारती एयरटेल। गाइज लास्ट टाइम भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया था भारती एयरटेल। हालांकि हमें इतना अच्छा खासा मूवमेंट दिखने नहीं मिला, ट्रेड इतना अच्छा खासा मिला नहीं, बट यहाँ पे स्टिल हम लोग और एक मूवमेंट देखना चाहते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक जैसे हम चाहते थे वैसे परफॉर्म नहीं किया और मार्केट में अभी भी चांस बन रहा है डाउन साइड मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोई भी ट्रेड। तो अगर मार्केट में कोई बियरिश एनगल्फ पैटर्न शो किया, मार्केट ओपन होने के बाद अगर कभी भी बियरिश एनगल्फ पैटर्न शो किया मार्केट में, देन वहाँ पे आप डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड प्लान करो, या फिर अगर कोई इनसाइड कैंडल भी मिलता है वो इनसाइड कैंडल के लिए आप खास करके प्लान करो डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई भी ट्रेड। सो गाइज ये था इंट्राडे फोकस स्टॉक लिस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड यहाँ पे जो भी कोई स्टॉक के बारे में बताया जाता है तो वो सब भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है गाइस। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या खुद का रिस्क से ही करिए। धन्यवाद गाइस।